आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा के बारे में बात करेंगे। यह प्रसंग देवी के प्रादुर्भाव और महिषासुर के वध से जुड़ा है। जब महिषासुर ने अपने बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग लोक से निकाल दिया, तब सभी देवता व्याकुल होकर एकत्र हुए। उन्होंने अपने अपने तेज का संचार किया और उसी दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप था आदि शक्ति माँ दुर्गा का। देवी का यह रूप अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण था। देवी ने अपने हाथों में विविध आयुध धारण किए और महिषासुर की विशाल सेना से युद्ध किया। भीषण संग्राम हुआ जिसमें असंख्य असुर मारे गए। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, परंतु माँ दुर्गा ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया और अंततः महिषासुर को परास्त कर उसका वध किया। महर्षि वेदा ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उस समय देवराज इंद्र ही देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र के पद पर आसीन हो गया। युद्ध में पराजित हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। वहाँ देवताओं ने अपनी पराजय का संपूर्ण वृत्तांत भगवान विष्णु और भगवान शंकर के समक्ष निवेदित किया। देवता कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर ने सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं सबका अधिपति बन बैठा है। उसने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और अब हम देवता साधारण मनुष्य की तरह पृथ्वी पर भटक रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको बता दी है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया उनका विनाश का कोई उपाय करें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो उठी। क्रोध से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से प्रचंड तेज निकल पड़ा। वैसा ही तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र सहित अन्य देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एकत्र होकर एक हो गया और वह ऐसा दिखाई दे रहा था मानो कोई प्रज्वलित पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस दिव्य तेज का पुंज चारों ओर फैल गया है। देवताओं के शरीर से जो तेज निकला था उसकी किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती थी। जब वह सारा तेज एक स्थान पर एकत्र हुआ तो वह एक देवी के रूप में प्रकट हुआ और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को आलोकित कर दिया। उस अद्भुत देवी का स्वरूप देवताओं के तेज से निर्मित हुआ था। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख उत्पन्न हुआ। यमराज के तेज से उसके केश बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से उसके वक्ष स्थल का निर्माण हुआ। इंद्र के तेज से उसकी जंघाएं और पिंडलियां बनी। पृथ्वी के तेज से उसके नितंब बने। ब्रह्मा के तेज से उसके चरण प्रकट हुए और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां बनी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां बनी। कुबेर के तेज से उसकी नासिका उत्पन्न हुई। प्रजापति के तेज से उसके दांत बने और अग्नि के तेज से उसकी नेत्र ज्योति प्रकट हुई। संध्या के तेज से उसकी भौहें बनी और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। महिषासुर से पराजित देवता जब उस दिव्य देवी को देख रहे थे तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को भेंट किए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर देवी को प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र में से एक चक्र देकर उन्हें सशक्त किया। समुद्र के अधिपति वरुण ने देवी को शंख अर्पित किया। अग्निदेव ने उन्हें शक्ति प्रदान की और वायु ने धनुष बाण भेंट किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न कर देवी को दिया और अपने वाहन ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर भी देवी को अर्पित किया। यमराज ने अपने काल दंड में से एक दंड निकालकर उन्हें दिया और वरुण ने पाश भेंट किया। प्रजापति ने उस देवी को स्पट्टे की माला अर्पित की और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडलू प्रदान किया। सूर्य देव ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। इसके साथ ही उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए और साथ ही एक दिव्य चूड़ामणि, 2 कमंडल, कंकण, चमकता हुआ अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली तथा उंगलियों के लिए रतन जटित अंगूठियां अर्पित की।
विश्वकर्मा ने देवी को फरसा और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। उन्होंने उन्हें अभेद कवच भी प्रदान किया और कभी न मुरझाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उन्हें एक अद्भुत और दिव्य कमल का पुष्प अर्पित किया। हिमालय ने देवी को सवारी के लिए सिंह और विविध रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा पात्र अर्पित किया और शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से सुसज्जित नागहार भेंट किया। अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके बाद देवी ने प्रचंड सिंहनाद किया, जिसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा, समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी ढोल उठी और पर्वत तक हिल गए। देवताओं ने हर्षित होकर देवी की जय जयकार की और महर्षियों ने भक्तिभाव से स्तुति की। उधर संपूर्ण त्रिलोक को शोकग्रस्त देखकर महिषासुर क्रोध से भर उठा। अपनी विशाल सेना को साथ लेकर वह गर्जना करता हुआ उस दिशा में दौड़ा जिधर से देवी का सिंहनाद गूंजा था। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। मुकुट की रेखा आकाश को छू रही थी और धनुष के टंकार से दिशाएं कंपित हो रही थी। सहस्त्र भुजाओं वाली देवी संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त प्रतीत हो रही थी। फिर आरंभ हुआ भीषण युद्ध। महिषासुर की विशाल सेना के असंख्य सेनापति अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ देवी पर टूट पड़े। लाखों करोड़ों रथी, घोड़े और हाथियों से सुसज्जित दैत्य दल ने चारों ओर से आक्रमण किया। अंततः स्वयं महिषासुर भी करोड़ों योद्धाओं सहित युद्ध भूमि में आ गया और मां दुर्गा के साथ घोर संग्राम छेड़ दिया। सभी असुर विभिन्न अस्त्र शस्त्र लेकर रणभूमि में मां दुर्गा पर टूट पड़े। कोई शक्तियां फेंक रहा था तो कोई अन्य भयानक शस्त्र चलाकर देवी को मारने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद सभी दैत्य अपनी अपनी तलवारें लेकर उग्रता से देवी की ओर दौड़े और उन्हें समाप्त करने का उद्योग करने लगे। किंतु मां दुर्गा क्रोध से भर उठी और खेल खेल में ही उनके समस्त अस्त्र शस्त्र काट कर नष्ट कर दिए। उस समय आकाश से देवता और ऋषि उनकी अद्भुत लीला देख स्तुति करने लगे। देवी प्रसन्न होकर असुरों की सेना पर प्रचंड अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही और असुर दल का संहार करती चली गई। देवी का वाहन भी क्रोध से भर उठा और दैत्य सेना में ऐसे विचरने लगा मानो वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई मां दुर्गा की प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हो गए। ये गण देवी की शक्तियों से परिपूर्ण अस्त्र शस्त्र लेकर असुरों से युद्ध करने लगे। उनकी गर्जना और रणघोष के साथ ढोल, शंख और मृदंग बजने लगे, मानो संपूर्ण आकाश देवी की महिमा गा रहा हो। इसी बीच देवी ने अपने त्रिशूल, गदा, शक्ति और खड्ग से हजारों असुरों का संहार कर दिया। कितने ही दैत्य केवल उनके घंटे की भयंकर ध्वनि सुनकर ही यमलोक पहुंच गए। कई असुरों को देवी ने पाश में बांधकर भूमि पर पटक दिया, कुछ को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाला और कितनों को गदा के प्रचंड प्रहार से धरती पर सुला दिया। मूसल की मार से असंख्य दैत्य रक्त वमन करने लगे तो कई शूल की चोट से उनकी छाती फटकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी के बाणों ने कितनों की कमर तोड़ दी और रणभूमि चारों ओर रक्त से लाल हो उठी। देवताओं को पीड़ा देने वाले असुर देवी के प्रहार से कट कट कर मरने लगे। कोई बाहों से विहीन होकर गिरा, किसी की गर्दन कट गई तो किसी का सिर भूमि पर लुढ़क पड़ा। कई असुरों के शरीर बीच से ही चीर गए और कितनों की जंघाएं कटकर पृथ्वी पर बिखर गई। अद्भुत यह था कि जिनके सिर कट गए थे वे भी बिना सिर के धड़ से ही शस्त्र उठाकर देवी से युद्ध करते रहे। कुछ असुर रणभूमि में बाजू की ध्वनि के साथ नाचने लगे तो कुछ देवी को ललकारते हुए बार बार चिल्लाते, ठहरो ठहरो। जहाँ यह भीषण संग्राम हो रहा था वहाँ की भूमि रथों, हाथियों, घोड़ों और असुरों की लाशों से पट गई। रक्त की नदियां बह चली। देवी ने असुरों की उस विशाल सेना का संहार क्षण भर में ऐसे कर दिया मानो अग्नि सूखे तृण काष्ठ को भस्म कर दे। देवी का सिंह भी प्रचंड गर्जना करता हुआ असुरों के शरीरों को चीरता फाड़ता मानो उनके प्राणों की खोज कर रहा था। इस संग्राम में देवी के गण भी पूरी शक्ति से दैत्यों का नाश कर रहे थे। यह दृश्य देखकर देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से देवी पर पुष्प वृष्टि की। तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। जगदम्बा की दिव्य कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी है। वे लाल रेशमी साड़ी में अलंकृत, गले में मुंडमाला धारण किए हुए,
कर कमलों में जपमाला, विद्या, अभय और वर मुद्रा धारण करती है। उनके 3 नेत्र दिव्य आभा से सुशोभित है। मस्तक पर रत्न मुकुट और चंद्र सुशोभित है। कमलासन पर विराजमान ऐसी जगदम्बा को प्रणाम है। महर्षि मेधा कहते हैं, जब देवी ने दैत्य सेना का संहार आरंभ किया तो उसका सेनापति क्रोध से भरा हुआ सामने आया और उसने प्रचंड आक्रमण किया। देवी ने शीघ्रता से उसका संहार किया तथा उसके साथ आए कई आक्रमणकारियों को परास्त कर दिया। फिर एक सशक्त दैत्य हाथी पर सवार होकर आया, पर देवी के स्वरूप ने उसे परास्त कर दिया। उसके बाद देवी ने हर ओर फैली हुई दैत्य शक्तियों का विध्वंस किया। कई दैत्य धराशायी हुए और अनेकों का नाश हुआ। जब उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई, तब स्वयं महिषासुर भेष का रूप लेकर आगे आया। वह प्रचंड बल से धरती को रोंदता, पर्वतों को उखाड़कर फेंकता, समुद्र को विचलित करता और आकाश को भी हिला देता। उसकी गर्जना से संपूर्ण दिशाएं कांप उठी। उसकी उग्रता देख देवी भी प्रचंड क्रोध में भर उठी। उन्होंने पास डालकर उसे बांध लिया, किंतु वह छल करता हुआ कभी सिंह का, कभी पुरुष का, कभी हाथी रूप धारण करने लगा। देवी ने प्रत्येक रूप में उसका दमन किया। अंत में वह पुनः भैंसे के रूप में प्रचंड गर्जना करने लगा। तब देवी ने हंसते हुए कहा, मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ, गरज ले, इसके बाद तेरे वध पर देवता गरजेंगे। यह कहकर देवी ने उसे भूमि पर दबा लिया और उसका सिर काटकर उसका संहार कर दिया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्यों की शेष सेना भयभीत होकर भाग गई। देवताओं में उल्लास छा गया। उन्होंने महर्षियों और गंधर्वों के साथ मिलकर देवी की स्तुति की। अप्सराएं नृत्य करने लगी और संपूर्ण त्रिलोक जय जयकार से गूंज उठा। इस प्रकार देवताओं के तेज और अपनी असीम शक्ति से प्रकट हुई माँ दुर्गा ने महिषासुर और उसके विशाल सेना का संहार कर त्रिलोक से बुराई का नाश कर दिया। उनके प्रकट तेज से तीनों लोक उज्जवल हुए और दैत्यगण धरती पर ही नष्ट हो गए। महिषासुर का वध होने पर देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने उनके सामर्थ्य, वीरता और पराक्रम की स्तुति की। अप्सराएं नृत्य करने लगी और संपूर्ण त्रिलोक में उल्लास और शांति का वातावरण फैल गया। इस दिव्य विजय ने यह प्रमाणित कर दिया कि सत्य, धर्म और भक्ति की शक्ति हमेशा अधर्म पर भारी होती है। माँ दुर्गा का यह प्रादुर्भाव और महिषासुर वध हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः देवी शक्ति की महिमा से उसका विनाश निश्चित है।